बयानबाजी शुरू से रही है, लेकिन इस बयानबाजी पर हम लोग कितना ध्यान देते हैं, कितना काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण। जो अभी शंकराचार्य जी जो काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए पूरी दुनिया में किसी के पास ये साहस नहीं है। मैं किसी बाबा जी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जल्दी, मैं खुद, भले मैं इस रूप में आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जो सत्य पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो शत्रु भी यदि अच्छा काम करो तो हम उसका पक्ष देंगे। हमारे महात्मा जी जो काम कर रहे हैं, स्वामी दयाशंकर दास जी भारत में पूरी अलग जगह आ रहे हैं, हमारे साथ में सारे संत लोग जो हैं, इन लोगों का जो सबके अपने पवित्र विचार हैं। अभी आपने एक बात कही रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है कि विद्वता तभी प्रभावित होगी, तभी कारगर होगी जब आप उसको सकारात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। अगर ही इस देश में स्वतंत्रता की बिगुल बजाई थी 1857 में मंगल पांडे ने जो पहला आगाज किया था स्वतंत्रता लाने के लिए, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो सबसे पहले गौरक्षक मंगल पांडे है। तो वहां से स्वतंत्रता की जो आवाज आई है वो गाय से आई है, गाय के कारतूस से। आज भी और श्री परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी को भी दंडवत प्रणाम है। आप हमारे लिए, श्री रामभद्राचार्य जी, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है, साधुवाद है। लेकिन आप कृपया करके अपने भगवान शंकराचार्य जी, जो सनातन के सर्वोच्च पद है हमारा शंकराचार्य भगवान जी, उनकी बातों का इस तरह से कटाक्ष करने से पहले एक बारी हम ज़रूर उसमें आत्मचिंतन ज़रूर करें। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से एक बयान दिया 370 को लेकर, और रामभद्राचार्य जो स्वामी जी हैं जिन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जनाई है, और जिस तरीके से हमारे बगल में साथ में साधु सन्यासी है, और हम बात करेंगे रामभद्राचार्य जी को लेकर कि ये लोग उनको क्या मानते हैं। सर्वप्रथम जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से 370 को लेकर बातें कही, उसको लेकर बहुत आहत हैं रामभद्राचार्य जी, आप क्या मानते हैं? हर हर महादेव। बात ऐसी है कि जो हमारा मीडिया जगत है, ये आधी अधूरी कटिंग करके जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना कलह कराने के लिए, ये इनकी भूमिका ठीक नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी का जो बयान है वो मैंने भी सुना है, उसमें उन्होंने जो विषय रखा है कि हमें कश्मीर तो चाहिए, चूँकि हमारा ही है, हमारा ही था। जो गौरक्षा का कानून था उसको इस 370 के साथ उन्होंने निरस्त कर दिया। इस बात की पीड़ा शंकराचार्य जी के मन में है। शंकराचार्य जी का मंतव्य सिर्फ इतना है कि हमारी गौरक्षा के साथ हमें कश्मीर चाहिए। गौ हत्या हो तो हमें ये संसार का इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। तो विषय जो अधूरा, ये मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए? पारदर्शिता, दर्पण जैसी भूमिका होना चाहिए, पारदर्शी जिसको कहते हैं। लेकिन आज का करप्ट मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया जिस तरह की बदतमीजी पे उतर आया है, ये सारा ठीकरा मीडिया के माथे जा रहा है। ये मीडिया की बदतमीजी है जो अधूरी बात प्रस्तुत कर रहा है। जी, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये चीज़ें लगातार अब तेज हो गई है, और ये भी कहा अब सुनने में आ रहा है कि लगातार हिंदुत्व वाली सरकार है, तो हिंदुत्व वाली सरकार क्यों नहीं सामने आ पा रही गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने की? ऐसा है कि विपदि धैर्य मथा व्युदय क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा यशस् चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मा नाम। ये जो हिंदू संस्कृति है ये महात्मा संस्कृति है। महानस चासु आत्मश्चेति विग्रेशा महात्मा भवती। महात्माओं की संततियां हैं, ऋषियों की संतान हैं। अब इनके डीएनए में, चूंकि यहाँ बहुत लंबे समय से जो मुगलों का साम्राज्य लगभग 1200-1500 साल से गुलामी का ये देश भुगत रहा है, तो जब किसी का साम्राज्य होता है तो उसकी मनमानी चलती है। तो यहाँ पर बहुत विकृति हो गई है। यहाँ पर जैसे हमारी कुलीनता नष्ट हो रही है। तो अब जो दलालों की संतान दलाल होते हैं, दोगलों की संतान दोगले होते हैं, गद्दारों की औलाद गद्दार होती है। इस परंपरा को लेकर के भारत में कचरा बहुत फैल गया है। ये तथाकथित डेमोक्रेसी, जहां पर एक मूर्ख अज्ञानी अपराधी के भी वोट का मूल्य इन जैसे महात्मा का भी वोट का मूल्य उतना नहीं। माने सब धान 5 पसेरी, माने अंधेर नगरी बेबूझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, आंधरी घुड़िया गुने चना खाए जा बेटा घना के घना। तो ये जो तथाकथित तुम्हारा लोकतंत्र है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा होनी चाहिए थी, अरे मताधिकार किसको है? जो सामने वाले के चरित्र की समीक्षा कर सके, उसमें से चुन सके कि बेहतर कौन। समझ रहे हैं ना गुरुजी? फिर आप तो संविधान पे ही प्रश्न खड़ा कर बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो तो बहुत व्यापक है, बहुत सारे लोग उसमें उसका समाधान हमारे पास है। संविधान का समाधान हमारे पास है, सनातनियों के पास है। समाधान एक ही सूत्र में सबको समाधानित करता है। हमारा वैदिक उसमें सिद्धांत प्रतिपादित है, संविधान में कमी नहीं है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमने संविधान पढ़ा हुआ है, उसकी संविधान में कोई कोर कसर नहीं है। संविधान के साथ आप देखो, प्राचीन पुरानी कॉपी निकाल के देखो संविधान की,
आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा निवेदन इतना भर है कि ये जो हमारे आपस में हिंदुओं के बीच में जो कलह कराने वाला कर्म कर रहे हैं, ये चुगलखोर मीडिया, इस चुगली मीडिया को हम भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि प्रदान करो। जी, और आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है? जय गंगा मैया की। देखिए, बयानबाजी शुरू से रही है, लेकिन इस बयानबाजी पर हम लोग कितना ध्यान देते हैं, कितना काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण। जो अभी शंकराचार्य जी जो काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए पूरी दुनिया में किसी के पास ये साहस नहीं है। मैं किसी बाबा जी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जल्दी, मैं खुद, भले मैं इस रूप में आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जो सत्य पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो शत्रु भी यदि अच्छा काम करे तो हम उसका पक्ष देंगे। हमारे महात्मा जी जो काम कर रहे हैं, स्वामी दयाशंकर दास जी, भारत में पूरी अलग जगह आ रहे हैं। हमारे साथ में सारे संत लोग जो हैं, इन लोगों का जो सबके अपने पवित्र विचार हैं। अभी आपने एक बात कही रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है कि विद्वता तभी प्रभावित होगी, तभी कारगर होगी जब आप उसको सकारात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। अगर आपकी दृष्टि में दोष है, हमने आपको बार बार कहा इस बात को, सबसे कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अगर शंकराचार्य जी की गौ भक्ति उनको नहीं दिखाई दे रही है तो फिर विद्वता में कहीं जो है कोई दोष लगता है। भाई, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम पर पीड़नाय दुरात्मा नाम, हमारे यहाँ महात्मा की और दुरात्मा की परिभाषा है। क्या है? आपके पास विद्या है, विद्या विवादाय, आप विवाद करते रहते हो, जब देखो जब आप उल्टे सीधे बयान देते रहते हो, ये विद्या का वो नहीं है, आदर्श नहीं है। आप विद्या है, विद्यावान कैसा होता है? विद्या ददाति विनयम, आप में तो अकड़ है, आप अहंग है, बदबू आ रही है अहंकार की, सड़ान फैला रहे हो उस ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है भाई। आपकी पवित्रता से समाज में जो संदेश जाए, संतों से देख के लोग सीखते हैं, और संतों के अंदर यदि ये चीज़ लोग देखेंगे, समाज देखेगा कि संतों के अंदर ही एकता नहीं है, संत ही एक दूसरे को जो है खींच रहे हैं, तो फिर हम कहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस बात को कौन तय करेगा? इसलिए हम मीडिया से भी और समाज के जितने साधक लोग हैं, जो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, उनसे निवेदन करते हैं, खास बात, हम शंकराचार्य जी के साथ मात्र इसलिए हैं कि वो निस्वार्थ भाव से गौ माता का काम उनने अपने हाथों में लिया है और उसको कर रहे हैं। इसलिए बिना किसी लाग लपेट के सारे संतों को, पूरे विश्व समाज के सारे लोगों को आना चाहिए, शंकराचार्य जी का साथ देना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। इसके लिए सब संकल्पित हों। ठीक है गुरु जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक बात बताइए कि सारे साधु सन्यासी एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों दो धाड़ में बटे हुए हैं? विपरीत काले बुद्धि नास्ति। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो एक वहाँ भी सन्यासी बैठा था। तो ये तो कलयुग है, तो इस कलयुग में तो एक नहीं कितने कालनेमी मिलेंगे, हर विभाग में कालनेमी भरे बैठे हैं। तो जो धर्म का नहीं है वो किसी कर्म का नहीं है। और जितने भी सन्यासी है, संत समाज है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, लेकिन जो गौमाता के साथ नहीं है मैं उसे हिंदू भी नहीं मानता। तो आप मानते हैं कि दो धाड़ में बटा हुआ है साधु सन्यासी? नहीं, साधु सन्यासी नहीं बटे दो धार में, दो धार में बटते हैं कालने में, क्योंकि एक तरफ है राम की सेना और एक तरफ है रावण की सेना। तो जो सत्ता पक्ष में जो लोग पॉलिस्ट भाषा बोलते हैं, जो सत्ता की चापलूसी करते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेघिनाश। क्या इन अंधों को दिखाई नहीं देता है? देश में कितने समय से गौ हत्या चल रही है। हम अंग्रेजों से लड़े, हम मुगलों से लड़े गौ माता के विषय को लेके, हमारी लड़ाई देवासुर संग्राम है। अभी भारत के संविधान में जो सदाचार के मानक स्पष्ट हैं, आप एक तरफ अपराधी को अपराधी मानो, हमने तो अपराधी को अपराधी माना, चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे शिशुपाल हो, है ना। हम किसी को अपना भाई भतीजेवाद के चक्कर में नहीं पड़ते, हम भारत हैं, हम न्यायबोध रखते हैं। इसलिए अपराधी को अपराधी और सदाचारी को सदाचारी। जिस दिन सदाचार के मानकों को पालन करने वाले व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा का घटक माना जाएगा और सम्मानित किया जाएगा, उस दिन भारतवर्ष में ये जो कलह हो रहा है, इस तरह से ये जो बंटवारा चल रहा है, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का सिद्धांत है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो सदाचार के मानकों को लेके जो हमारी इकाई है वो गाय है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अर्धैर्दानशीलैश्च सत्यभिर्धारते मही। 7 स्तंभों को मजबूती देती है भारतीय संस्कृति, और वो है पहला स्तंभ गाय, दूसरा है विवेक संपन्न इकाई मानव, तीसरा है जो वैदिक सदाचार। उसी वैदिक सदाचार से हमारे समाज में जो नारियों का सतीत्व है,
जो मातृशक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन पूज्यता के लिए पवित्रता भी तो चाहिए। उस पवित्रता को जिस तरह से लंदन का लिव इन रिलेशनशिप इनने थोप दिया, क्या उससे भारत की पवित्रता बचेगी? हम इनके सामने प्रश्न करते हैं मूर्खों से, लेकिन सच यह है कि हमारे जो 7 स्तंभ गौ, ब्राह्मण, वेद, सतीत्व और दानशीलता, निर्लोभता और सत्यवादिता, इन स्तंभों की सुरक्षा के लिए हम लोगों का अभियान है। इसलिए गौ माता विश्व माता है, मातरा सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा, वो सात्विकता का घनीभूत पुंज है। और जब हम गौ आधारित जीवन जीते हैं तो हमारी देव संस्कृति का विकास होता है, असुरत्व का नाश होता है। बिल्कुल। सुनिए, गाय ने ही इस देश में स्वतंत्रता की बिगुल बजाई थी। 1857 में मंगल पांडे ने जो पहला आगाज किया था स्वतंत्रता लाने के लिए, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो सबसे पहले गौरक्षक मंगल पांडे है। वहां से स्वतंत्रता की जो आवाज आई है वो गाय से आई है, गाय के कारतूस से। आज भी प्रासंगिक, आज भी प्रासंगिक। क्या आप कुछ कहेंगे जिस तरीके से एकदम माहौल बहुत बड़े बड़े विद्वानों की इस सभा में मैं ज़्यादा तो बोलने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत साहस के साथ एक बात अवश्य कहूँगा मीडिया को भी और सभी पूज्य संतों को भी कि गुरुजी शंकराचार्य जी जो भी बात बोलते हैं वो अकाट्य होती है, उसकी कोई काट नहीं होती। अगर किसी को यह है कि ये बात अकाट्य नहीं है तो वो आए, सामने आए और आकर शंकराचार्य जी की बात को काटे, क्योंकि मुझे अवसर मिला है उनके साथ बैठने का। उनकी जो भी बातें मैंने सुनी वो अकाट्य है। मैं उस समय भी था जब पहली बार शंकराचार्य जी ने जो राम मंदिर के बारे में अपना बयान दिया था, पंजाब की बात है ये, बिल्कुल मैं 3 फुट की दूरी पर था उनसे। कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि भाई अधूरे शरीर में, क्योंकि शरीर जो है, मंदिर जो है वो भगवान का शरीर है और मूर्ति जो है उसकी प्राण है, तो अधूरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, विकलांग शरीर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और मीडिया ने इस बात को इतना कि शंकराचार्य भाजपा विरोधी हैं, शंकराचार्य नरेंद्र मोदी विरोधी हैं, शंकराचार्य पता नहीं क्या क्या कह दिया, और वो बातें जो शंकराचार्य जी के खिलाफ कहना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, वो बातें भी मीडिया ने उछाली। ठीक है, रामभद्राचार्य जी को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं? जी, समस्त मेरे सनातन धर्मावलंबी मेरे पूज्य साधु संत समाज को दंडवत प्रणाम हो। मेरे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी को भी दंडवत प्रणाम हो, और श्री परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी को भी दंडवत प्रणाम है। आप हमारे लिए, श्री रामभद्राचार्य जी, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है, साधुवाद है। लेकिन आप कृपया करके अपने भगवान शंकराचार्य जी, जो सनातन के सर्वोच्च पद हमारा शंकराचार्य भगवान जी, उनकी बातों का इस तरह से कटाक्ष करने से पहले एक बारी हम ज़रूर उसमें आत्मचिंतन ज़रूर करें। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा नाम दीपू राणा है, मैं वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ जम्मू कश्मीर से। श्री परम पूज्य रामभद्राचार्य जी, आप जानते हैं कि 370 एबॉलिश हुआ, सब ने उसका बहुत स्वागत किया। हमने तो सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं 370 के लिए, तो पूरे देश ने स्वागत किया। और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने तो सबसे आगे बढ़कर उसको अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत अच्छा हुआ है। उससे हमारी क्योंकि इंटीग्रिटी बढ़ती है, हम जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान से मिलता है। लेकिन क्योंकि उस रणबीर पैनल कोड में, जो 370 से पहले था, रणबीर पैनल कोड में जो कानून था गौ माता के प्रति, वो बहुत एम्पावर्ड था, बहुत सशक्त था। 317 एबॉलिशमेंट के साथ साथ वो कानून भी निरस्त हो चुका है। तो अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी ये बात बता रहे हैं कि आप 370 के साथ साथ उस कानून को भी लाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर गौ माता कट रही है तो फिर हम 370, 371, 372 क्या करेंगे? इनको हम क्या करेंगे? अगर हमारी माँ भगवती माँ कट रही है तो इन कानूनों को क्या करेंगे हम? तो 370 का विरोध नहीं कर रहे जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान, वो कह रहे हैं कि आप वापस उसको लाइए, उसको रिपील करिए, उस लॉ को वापस लाइए, गौ माता के प्रति जो कानून आरपीसी में था। तो श्री रामभद्राचार्य जी, आप कृपया कुछ भी वक्तव्य आप न दें, लेकिन एक बार ज़रूर अपने जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ परामर्श करके वो वक्तव्य दें, क्योंकि आप ही तो साधु संत हो जो हमारे ध्वजा हो, जिनके आप लोगों ने अपने हाथों में हमारा ध्वज पकड़ रखा है सनातन धर्म का। अगर आप लोग ही इस तरह से अनअवेयर होके हम कटाक्ष करने लगेंगे तो हम तो गए, हमें कौन बचाएगा? आप ही लोग तो हमें बचाने वाले हैं। हम आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखते हैं, आपकी उंगली पकड़ के हम सनातन की ओर बढ़ेंगे ना। लेकिन अगर आप एक दूसरे के प्रति इस तरह से राग द्वेष कटाक्ष करेंगे बिना समझे, तो हमें तो भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाएंगे।
क्योंकि हम आपके फॉलोअर्स हैं। तो श्री रामभद्राचार्य जी फिर से आपको एक बार दंडवत प्रणाम है। तो आप इस तरह का कटाक्ष करने से पहले एक बार ज़रूर परामर्श कर लिया करें, क्योंकि ये भगवान ये हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान, कांग्रेसियों के भी भगवान हैं, भाजपाइयों के भी भगवान हैं, सपाइयों भजपाइयों के भी भगवान हैं, हिंदुस्तान के समस्त 140-150 करोड़ सनातन धर्मावलंबियों के भगवान हैं ये। तो कृपया करके हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थनाबद्ध होकर अनुरोध करेंगे कि इस तरह का कटाक्ष ना करें। और हम समस्त इस देश की सरकार से और अब जम्मू कश्मीर की सरकार से भी और भारत की सरकार से हम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द, जैसे 370 आपने हटाया, एबॉलिश किया, बहुत अच्छा किया, आप कृपया करके जम्मू कश्मीर में ये कानून वापस ले आइए ताकि हमारी गौ माता इस तरह ना कटे। ठीक है, जय सनातन। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को साधु सन्यासियों ने अपनी बातें बता दी है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।